नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कपिल। हमारी कंपनी का नाम है प्रॉपडार्ट। साथियों, प्रॉपडार्ट एक रियल एस्टेट सेगमेंट की कंपनी है जो कि यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, न्यू नोएडा, आगरा अर्बन, राया हेरिटेज ऐसी जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट कराती है। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक क्या है? प्राइस को लेकर। काफ़ी लोगों की क्वेरी प्राइस को लेकर रहती है और कन्फ्यूजन भी रहता है कि हम इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें, प्राइस कहाँ कितना है आज की डेट में, किसी बिल्डर इन्वेस्टमेंट में जाएं या किसी अथॉरिटी इन्वेस्टमेंट में जाएं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इस पूरे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और बहुत ही डीप वीडियो को लेके जाएंगे ताकि आपको एक ही वीडियो में पूरे एरिया की जानकारी मिल जाए। जो आज प्राइस पर जो हम बात करने जा रहे हैं, बेसिकली ये हम केवल यमुना एक्सप्रेसवे के प्राइस पर बात करेंगे, क्योंकि अगर हम सभी को कवर करते हैं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और उससे एक ध्यान थोड़ा सा केंद्रित करके आदमी वीडियो नहीं देख पाता है। तो आज जो वीडियो में कवर करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे के अथॉरिटी प्लॉट्स का प्राइस करेंगे साइज वाइज, और साथ में बिल्डर की जो इन्वेंट्रियाँ हैं ब्लॉक वाइज, एवेन्यू वाइज, सभी पर हम एक प्रकाश डालेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और करते हैं बात। सबसे पहले हम बात करें यमुना एक्सप्रेसवे के अथॉरिटी सेक्टर की। रिहाइश में हम बात कर रहे हैं, रिहाइश के प्राइस की हम बात कर रहे हैं। अगर हम एक 60 मीटर का प्लॉट परचेज करते हैं यमुना अथॉरिटी के द्वारा अलॉटेड, कोई भी प्लॉट अगर हम रीसेल में परचेज करते हैं तो उस प्लॉट का प्राइस होगा, 60 मीटर की कीमत है 80 लाख रुपए, 80 लाख रुपीज़। अगर हम स्क्वायर मीटर में हम बात करें प्राइस की तो ये 1,34,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर पड़ता है। जितना छोटा साइज होता है उतना ही प्राइस ज़्यादा होता है। अब इसके बाद जो सेकंड साइज आता है अथॉरिटी द्वारा अलॉटेड, वो होता है 90 स्क्वायर मीटर का। 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट की कीमत है 1 करोड़ रुपये। 1 CR में आपको 90 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आता है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें पर स्क्वायर मीटर में तो 1,11,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर प्राइस है। 1,02 लाख ऊपर, 1,02 लाख नीचे। इसके कैलकुलेशन के बाद जो नंबर निकल के आता है उसमें 1-2 लाख नीचे, 1-2 लाख ऊपर आप एक वेरिएशन लेके चलें सभी साइज में। इसके बाद हम बात करते हैं 120 स्क्वायर मीटर का साइज जो अथॉरिटी द्वारा अलॉटेड है। जो भी हम अथॉरिटी की बातें कर रहे हैं ये स्क्वायर मीटर में हम बात कर रहे हैं, कोई भी बात हम स्क्वायर यार्ड में नहीं कर रहे हैं। जब हम बिल्डर एंड पे पहुंचेंगे तो हम स्क्वायर यार्ड में बात करेंगे। 120 स्क्वायर मीटर की टोटल जो BSP आती है निकल के, वो 1 करोड़ रुपए से शुरू होती है जनरल प्लॉट की। और ये वेरिएशन लोकेशन वाइज डिपेंड करता है, कॉर्नर है, पार्क है, बड़ी रोड है, सभी में वो वेरिएशन 5 से 10 लाख का और आता है। तो अगर हम स्क्वायर मीटर में बात करें तो 1 लाख रुपए के आसपास आपका रेट आता है 120 मीटर का, जो कि लोकेशन तक कवर हो जाती है। मिनिमम आपको 1 करोड़ में जनरल प्लॉट मिल जाएगा, 1 करोड़ 20 लाख तक आप जाओगे तो आपको एक लोकेशन का बढ़िया PLC प्लॉट भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं 162 स्क्वायर मीटर की। तो 162 स्क्वायर मीटर से आपका 90,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर आपका प्लॉट की कीमत है, और वो आपका 1 करोड़ 55 लाख, 50 लाख, 60 लाख के आसपास आपको आ जाता है। अब बात करते हैं 200 स्क्वायर मीटर की। तो 200 स्क्वायर मीटर का एक सामान्य प्लॉट 1 करोड़ 60 लाख के आसपास आ जाता है। और अगर हम पर स्क्वायर मीटर बात करें हम तो 80,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट होता है 200 स्क्वायर मीटर का, जो यमुना एक्सप्रेसवे के आज के बाजार का रेट है, उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। 300 स्क्वायर मीटर मिनिमम एक सामान्य प्लॉट 65 से 66,000 रुपये मीटर से शुरू होके, और आप ये मान लीजिए 80-85,000 रुपये मीटर तक भी चला जाता है। डिपेंड करता है क्या लोकेशन है, कोई PLC प्लॉट खरीद रहे हैं आप, बड़ी रोड पर खरीद रहे हैं, कोई कमर्शियल भविष्य का करने के हिसाब से आप खरीद रहे हैं, या कोई कॉर्नर पार्क आप खरीद रहे हैं। तो ये जो फ्लैक्चुएशन है 15 से 20,000 रुपये मीटर की, ये उस पर वेरी करती है। अब 300 के बाद 500 स्क्वायर मीटर के साइज की कीमत है 70,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। 3.5 करोड़ से शुरू होके और 4.5 करोड़ तक, मतलब 1 करोड़ का वेरिएशन। ऐसी लोकेशन है, अगर आप फिल्म सिटी के पास जाओगे तो 4 करोड़ 30 लाख, 40 लाख, 4.5 करोड़। अगर आप बाहर वाली 60 मीटर पर रोड पे जाओगे तो 4.25 करोड़। एक सामान्य प्लॉट T और U में लेते हैं आप 4 करोड़ 10 लाख, 15 लाख। तो ये वेरिएशन है। मानो आप क्यों पॉकेट में जा रहे हो तो 3.5 करोड़ से लेके आपको
और 4.5 करोड़ का जो वेरिएशन है वो जो आदमी इन्वेस्ट करता है उसको उस टेस्ट का पता होता है। अब हम बात करते हैं 1000 स्क्वायर मीटर में। 1000 स्क्वायर मीटर की कीमत है 6.5 करोड़ रुपए। 65,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर में एक सामान्य आपको 18 मीटर रोड पे, मिनिमम 18 मीटर रोड पे 1000 मीटर का प्लॉट मिल जाता है। अब बात करते हैं 2000 स्क्वायर मीटर। 2000 स्क्वायर मीटर की कीमत है 60,000 रुपये। 60,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। 4000 स्क्वायर मीटर भी 60,000 रुपये में आपको एक सामान्य 24 मीटर, 2000 और 4000 में 24 मीटर की रोड है और बाकी 1500 में मिनिमम 18 मीटर की रोड है। 300 मीटर में 12 मीटर भी है, 24 भी है, 45 भी है, 60 भी। इंटरनल रोड सब 12 मीटर है। बाकी आउटर रोड या डिवाइडिंग रोड, जैसे डिवाइडिंग रोड 18 मीटर है, आउटर रोड 24 मीटर है, और कोई बड़ा सेक्टर डिवाइड कर रही है तो 45 मीटर भी है, 60 मीटर भी है इवन। तो मैंने जो आपको प्राइस बताया 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, 4000 मीटर, ये मैंने आपको 10 साइज के प्लॉट आपको बताएं यमुना प्राधिकरण द्वारा अलॉटेड। इससे एक वेरिएशन निकल के आ जाता है कि ये साइज जो हैं इनका ये रेट आज की डेट में है। अब बात करते हैं यहीं पर जो बिल्डर हैं इस एरिए के, उन बिल्डरों का क्या रेट है, जिसमें हम प्लॉट को भी कवर करेंगे, हम फ्लैट को भी कवर करेंगे। हम ऐसे भी बिल्डर को कवर करेंगे जिसके अंदर आपका पोजेशन हो गया है, लोग रेडी टू मूव रह रहे हैं, और ऐसे भी बिल्डर को कवर करेंगे जो अगले 2 से 3 साल में बिल्डर पोजेशन देंगे। सबसे पहले हम प्रकाश डालते हैं गौर यमुना सिटी पर। गौर यमुना सिटी एक 250 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप है जो गौर ने रीसेल में परचेज की थी जेपी से। जेपी और अथॉरिटी प्लस गौर का कोलैबोरेशन होके 250 एकड़ अलॉट किया गया था गौर यमुना सिटी को, गौर सन्स बिल्डर को। अब उन्होंने जो अपनी शुरुआत करी, उस शुरुआत में उन्होंने पार्क व्यू बनाने की कोशिश करी। पहले उन्होंने 2 पार्क व्यू बनाए, 32 पार्क व्यू और सेकंड पार्क व्यू। पहले एक बार इनके सारे पार्क व्यू पर प्रकाश डालते हैं, फिर उसके बाद हम रेट पर आएंगे पर पार्क व्यू। इन्होंने सबसे पहले जो क्रम वाइज बनाया, सेकंड पार्क व्यू बनाया। सारे पार्क व्यू का एक बार हम नाम ले देते हैं, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने पार्क व्यू गौर यमुना सिटी के अंदर है। सेकंड पार्क व्यू गौर यमुना सिटी के अंदर है, थर्ड पार्क व्यू गौर यमुना सिटी के अंदर है, फर्स्ट ए पार्क व्यू गौर यमुना सिटी के अंदर है, फर्स्ट बी पार्क व्यू गौर यमुना सिटी के अंदर है, 6th पार्क व्यू गौर यमुना सिटी के अंदर है, 7th पार्क व्यू गौर यमुना सिटी के अंदर है, 32 पार्क व्यू गौर यमुना सिटी के अंदर है। और गौर यमुना सिटी के अंदर क्या क्या है, ये जो पार्क व्यू मैंने बताए इनके अंदर हैं प्लॉट जो अभी तक बनाए। 1 से लेके 7 तक जो पार्क व्यू बताए मैंने, इनके अंदर प्लॉट है। अथॉरिटी द्वारा 250 एकड़ जो टाउनशिप गौर को दी, उसमें उसने प्लॉट जो काटे हैं वो पार्क व्यू के नाम मैंने लिए। अब बात करते हैं इसके अलावा गौर की जो टाउनशिप है उसके अंदर क्या क्या है। एक आता है 16th पार्क व्यू। 16th पार्क व्यू क्या है, एक हाई राइज अपार्टमेंट का पार्क व्यू है, गौर द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, लोग उसके अंदर अभी भी रह रहे हैं। उसमें जो टावर इन्होंने दिए हैं, उन टावर मतलब ब्लॉक मान लो आप, उसको टावर मान लो, मैं सभी का नाम और आपको साइज बता देता हूँ। ब्लॉक ए बनाया इन्होंने जो कि 1375 स्क्वायर फीट का है, जिसकी आज की रीसेल कीमत की हम बात करें फ्लोर वाइज तो 83 से 90 लाख रुपए है। 83 से लेके 90 लाख रुपीज़ का रेट है आपका ए टावर के अंदर 1375 स्क्वायर फीट का। बी टावर के अंदर है 1115 का साइज है जो 65 से 70 लाख रुपए की कीमत है उसकी। सी ब्लॉक की बात करें या सी टावर की बात करें, वहाँ भी 1115 का साइज है और 65 से 70 लाख रुपए उसकी भी कीमत है। डी की बात करें, डी में भी 1115 का साइज है, 65 से 70 लाख रुपए उसकी भी कीमत है। ई आपका 1000 स्क्वायर फीट का है, 58 से 65 लाख रुपए ई टावर की कीमत है पर फ्लैट की। एफ टावर भी 1000 स्क्वायर फीट का है जिसमें कीमत है 55 से 60 लाख रुपए। अब बात करते हैं जी टावर, इनका 1000 स्क्वायर फीट का है जिसमें 55 से 60 लाख रुपए कीमत है। ये हम एक रॉ फ्लैट की बात कर रहे हैं जो बिल्डर द्वारा पोजेशन टाइम पे एक रॉ फ्लैट दिया जाता है, उसके बाद जो काम होता है आप उस कीमत को इस पर ऐड ऑन कर सकते हैं, या किसी में काम नहीं हुआ है तो काम जो होगा वो पैसे आपको अपने पास से लगाने पड़ेंगे। अब उसके बाद एच टावर की बात करें तो 1270 स्क्वायर फीट का है और कीमत है 75 से 80 लाख रुपए।
आई टावर की बात करें 1270 स्क्वायर फीट का है, कीमत है 75 से 80 लाख रुपए। अब बात करते हैं के और एल टावर की। ये के और एल टावर, इसमें दो साइज हैं। अगर हम बात करते हैं 1950 की, तो 1950 की कीमत है 1 करोड़ 15 लाख से लेके 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक की। ये 4 BHK का अपार्टमेंट है। वहीं इसके अंदर 1450 का भी साइज है, जिसकी कीमत है 82 से 85 लाख रुपए। एल टावर में सेम 1950 का साइज है, कीमत है 115 से 130 की, और 1450 का साइज है, कीमत है 82 से 85 लाख रुपए। अब बात करते हैं ओ टावर की, जो कि ओ इनका 1075 स्क्वायर फीट का है, 55 से 62 लाख रुपए कीमत है ओ टावर की। क्यू टावर इनका 1075 है, 55 से 62 लाख रुपए कीमत है इनकी क्यू टावर की। तो ये हमने इसके 16th पार्क व्यू के साइज पर और प्राइस पर बात करी। अब हम इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं उन पर प्रकाश डालते हैं। जैसे सपोज करो हम इसका एक कॉमर्शियल प्लॉट का पैच है, जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री करते ही एरो सिटी के नाम से इन्होंने प्लॉट यहाँ पर डेवलप किए थे, जिसमें साइज इन्होंने दिया 93 स्क्वायर यार्ड, 110 स्क्वायर यार्ड, 224 स्क्वायर यार्ड, 322 कॉर्नर है, 98 भी कॉर्नर है। अब एक ओवरऑल हम आपको बता देते हैं कि इसके अंदर क्या प्राइस है। 93 स्क्वायर यार्ड आप प्लॉट खरीदते हैं, जिसमें आप 7.8 के FAR से अपना कंस्ट्रक्ट करके एक कमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हैं, जिसके प्लॉट की कीमत है 1 करोड़ 70 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास। 170 से लेके 190 के बीच में आपको 93 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिल जाएगा, जिसको आप 8 फ्लोर तक कमर्शियल बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा साइज है 110 का, जिसकी कीमत है 1 करोड़ 90 लाख रुपए से लेके और 2 करोड़ रुपए उसकी कीमत है। 224 स्क्वायर यार्ड का, जो कि फ्रंट हाईवे फेसिंग है प्लॉट, वो 7 करोड़ रुपए से लेके 7.25 करोड़ रुपए तक आपको मिल जाता है 224 स्क्वायर यार्ड का, जिसमें आप 7.8 के FAR से बिल्डिंग बना सकते हैं। फिर कॉर्नर कुछ प्लॉट है जो 322 या 324 गज के आसपास के हैं, उनकी कीमत आपका 9 करोड़ रुपए से लेके और 10 करोड़ के बीच में है। 9 CR से लेके 10 CR के बीच में आपको 324 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिलेगा, जिसको आप 10 से 12 फ्लोर बना सकते हैं। 98 का भी कॉर्नर है, वो भी आपको 2 करोड़ रुपए के आसपास मिल जाता है। इसी 16th पार्क व्यू के अंदर जो अभी हमने आपको इतने सारे फ्लैट्स के टावर बताए थे ABCDEFGH करके, उसी के अंदर कुछ लो राइज फ्लैट भी हैं, लो राइज अपार्टमेंट हैं। उनका भी हम फ्लोर वाइज आपको रेट बता देते हैं। अगर आप ग्राउंड प्लस बेसमेंट लेते हैं तो ये 1620 प्लस 70 स्क्वायर फीट बनता है, जिसकी कीमत है 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 35 लाख रुपए। अगर आप ग्राउंड लेते हैं तो आपको बेसमेंट स्वाभाविक मिलती है साथ में। तो ग्राउंड प्लस बेसमेंट में वैसे जो साइज है वो सब 1620 स्क्वायर फीट का है, लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्लोर लेते हैं तो आपको बेसमेंट भी एड ऑन मिलती है, 700 स्क्वायर फीट एरिया और एड ऑन हो जाता है। वहां पर कीमत है 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 35 लाख। अगर ग्राउंड के अलावा फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी फ्लोर आप लेना चाहते हैं, उस सिचुएशन में आपको 1620 स्क्वायर फीट का साइज मिलेगा, और फर्स्ट फ्लोर की जो कीमत है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 15 है। तो ये मानिए कि आप जो 20 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए जो कम हुए हैं, वो उस 700 स्क्वायर फीट का एरिया जो बेसमेंट आपको मिल रहा है ग्राउंड फ्लोर के साथ, वो उसमें से निकल जाता है। अब सेकंड फ्लोर 1620 स्क्वायर फीट का, अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं रेट कम हो रहा है। सेकंड फ्लोर पे आप जाओगे 1 करोड़ 5 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक आपको सेकंड फ्लोर मिल जाता है। अब आप टॉप फ्लोर जो थर्ड फ्लोर है इसका, वहां अगर आप जाते हैं तो वहां आपको 1 CR के अंदर टॉप फ्लोर मिलता है। तो ग्राउंड बेसमेंट एक साथ है, ग्राउंड के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये लो राइज अपार्टमेंट है गौर यमुना सिटी के 16th पार्क व्यू के अंदर, उसके भी प्रकाश डाल दिया प्राइस पर हमने। अब हम बात करते हैं रनवे स्वीट्स में जो स्टूडियो गौर ने बनाए हैं। रनवे स्वीट्स का एक प्रोजेक्ट है इसका, उसमें कुछ स्टूडियो इन्होंने बनाए हैं जो कि 400 स्क्वायर फीट का रेडी टू मूव स्टूडियो अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत है 30 से 35 लाख रुपए। अब बात करते हैं स्टूडियो कितने पार्ट में। जैसे आप लोअर बेसमेंट, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक जाएंगे तो आपको कॉमर्शियल शॉप देखने को मिलेंगी। अगर आप थर्ड के ऊपर जाते हैं,
4th से लेके आप और 12th फ्लोर तक आपको स्टूडियो अपार्टमेंट देखने को मिलेगा 460 स्क्वायर फीट का, जिसकी कीमत है 30 से 35 लाख रुपए। वो आप आज की डेट में लेकर उसको रेडी कराकर आप रेंट उठा सकते हैं, आप खुद रह सकते हैं, आप ऑफिस भी बना सकते हैं। मतलब इस तरीके का स्टूडियो है कि आप उसमें ऑफिस भी आप बना सकते हैं, क्योंकि नीचे पूरा कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, हाईवे के साथ जुड़ा हुआ है, हाईवे के साथ एक्सिस है उसका, मेन हाईवे से एंट्री है उसकी। तो आपको टाउनशिप के अंदर भी नहीं जाना, आप केवल उसी प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं रनवे स्वीट्स में, तो आप उसके गेट से एंट्री करें रनवे स्वीट्स में। तो उस तरीके से आप ऑफिस भी बना सकते हैं, अपने किसी क्लाइंट को बुलाना है तो उसको भी आप बुला सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एरो स्वीट्स में दूसरा जो स्क्वायर फीट का जो अपार्टमेंट इन्होंने निकाला है वो 485 का है, 30 से 35 लाख उसकी भी कीमत है और 4th से 12th फ्लोर तक है। मतलब जब आप गेट से एंट्री करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एरो स्वीट्स, वहाँ पर भी स्टूडियो अपार्टमेंट निकाले और एक लोअर बेसमेंट ग्राउंड, लोअर ग्राउंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आपका कमर्शियल शॉप है, नीचे शॉप ऊपर स्टूडियो। तो भविष्य में क्या होगा इन स्टूडियो का, भविष्य ये है कि कोई भी अच्छा होटल इंडस्ट्री आके पूरे को अंडर हाइट करके अपना एक कोई बड़ी फ्रेंचाइजी का होटल चला सकते हैं, जैसा कि चलता आ रहा है काफ़ी। आप देखो नोएडा गाजियाबाद के अंदर भी आप देखोगे जहाँ जहाँ स्टूडियो अपार्टमेंट बने हैं वहाँ पर अच्छे होटल, लग्जरी होटल, जैसे रेडिसन ने भी इवन वैशाली में ले रखा है स्टूडियो अपार्टमेंट वाला पूरा पैच। तो इस तरीके से लोग पूरे को अंडर हाइट करके, कोई होटल कंपनी कोई आएगी पूरे को अंडर हाइट करके और फिर रेंट आउट कर देगी। तो ये हमने डाला इनके अपार्टमेंट स्टूडियो पे, इन पर प्रकाश डाला। अभी जो हमने पार्क व्यू आपको बताए थे, अब उसके रेट पर प्रकाश डालेंगे। जैसे सपोज करो हम सेकंड पार्क व्यू में जाते हैं, अगर आप गौर यमुना सिटी के अंदर जाओगे तो सबसे जो स्पेसियस पार्क व्यू है वो सेकंड पार्क व्यू है। क्यों? कि बिल्डर द्वारा जब 250 एकड़ की एक टाउनशिप को कोई बिल्डर लेकर आ रहा है तो सबसे पहले वो ज़मीन पर उतना ध्यान न देते हुए उसको वेल डेवलप करने की कोशिश करता है। तो सेकंड पार्क व्यू इन्होंने बहुत वेल डेवलप किया, जिसके अंदर रोड भी बड़ी बड़ी डाली, पार्क भी प्रॉपर इन्होंने बनाए। आप देखो पूरा 250 एकड़ की टाउनशिप के अंदर सारे में आप घूमोगे तो आपको सेकंड पार्क व्यू 21 दिखेगा सबसे, और आज की डेट में वेल ऑक्यूपाइड है। आप मानिए 85 to 90% लोग सेकंड पार्क व्यू के अंदर रह रहे हैं। अब हम पहले उसके साइज पर बात करते हैं, फिर प्राइस पर बात करेंगे। सेकंड पार्क व्यू के अंदर जो आपको साइज देखने को मिलता है वो मिनिमम साइज है 78 स्क्वायर यार्ड। अब हम बिल्डर पर आ गए तो अब हम स्क्वायर यार्ड में बात करेंगे, लेकिन अगर हम अथॉरिटी में थे तो हम स्क्वायर मीटर में बात कर रहे थे। मेजरमेंट अथॉरिटी के पेपर वर्क में या किसी ट्रांसफ़र पेपर वर्क में इसका भी स्क्वायर मीटर में होता है, लेकिन बिल्डर का एक ट्रेंड रहा है स्क्वायर यार्ड में बेचने का, तो स्क्वायर यार्ड पे हम बात करेंगे, क्योंकि रेट का जो वेरिएशन निकलेगा वो भी स्क्वायर यार्ड से ही निकलेगा। अगर आप सेकंड पार्क व्यू के 78 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट को खरीदते हैं तो आपको कीमत 74 से 76 लाख के आसपास देनी है। मतलब अगर आप कोई अच्छा प्लॉट भी खरीदते हैं तो 80 लाख तो मैक्सिमम है। तो आप मानिए 1 लाख रुपए गज का रेट आपको देखने को मिला छोटे साइज में। अब वहीं 100 स्क्वायर यार्ड का बात करें तो 1 करोड़ रुपए कीमत है, यहाँ भी 1 लाख रुपए का रेट आपको देखने को मिला। 141 भी आपको 1 लाख रुपए मीटर, आपको 1 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड देखने को मिलता है, जिसकी कीमत है 1 करोड़ 40 से 45 लाख रुपए। 262 3 करोड़ 25 लाख रुपए। जब आप 262 पे जा रहे हैं तो 262 आप देखेंगे आपको 3 करोड़ 25 लाख रुपए का देखने को मिलता है। क्यों इसकी कीमत ज़्यादा है? क्योंकि इसकी कीमत इसलिए ज़्यादा है, ये 24 मीटर रोड पे लगा हुआ है, लेक फेसिंग है। लेक फेसिंग के साथ साथ 12 मीटर की रोड इसके सामने है, ग्रीन बेल्ट इसके सामने, इसलिए ये 1,30,000 के आसपास के रेट में, 1,30,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के रेट में आपको इसकी कीमत का कैलकुलेशन देखने को मिला। वहीं हम बात करते हैं, 2 तरीके के यहाँ प्लॉट हैं 100 स्क्वायर यार्ड में। एक तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग के हैं, एक प्रॉपर साउथ फेसिंग की बेल्ट है। अगर आप साउथ फेसिंग की बेल्ट पे जाएंगे तो वहाँ आपको 98 लाख रुपए कीमत देखने को मिलेगी, मतलब 2 लाख रुपए कम। ये हमने सेकंड पार्क व्यू बताया। अब हम थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड पार्क व्यू में आपका 3-4 साइज देखने को मिलते हैं आपको। 150 स्क्वायर यार्ड, 105 स्क्वायर यार्ड, 198 स्क्वायर यार्ड, 221 स्क्वायर यार्ड, या 205 के 8 के भी प्लॉट आपको देखने को मिलते हैं।
तो 150 की कीमत है 1,55,00,000 रुपए, 1 लाख रुपए का रेट हो गया। 105 95 लाख रुपए, मतलब 5 लाख कम है 1 लाख से, 96 95 के आसपास का रेट आपको देखने को मिलेगा थर्ड पार्क व्यू में 105 का। 198 में 1 लाख रुपए का रेट है। 221 मेन रोड पर है, 1,25,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। अब फर्स्ट ए पार्क व्यू की बात करते हैं। इसमें आपको बहुत सारे साइज देखने को मिलते हैं। 113 स्क्वायर यार्ड, 105 स्क्वायर यार्ड, 124 स्क्वायर यार्ड, 183, 219, 126, 122, 110। अब हम रेट पे बात करें। 113 98,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, 105 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड, 124 98,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, 183 98,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, 219 सवा लाख रुपये पर स्क्वायर यार्ड, 126 98 लाख रुपए, 122 98 लाख रुपए, 110 1 लाख रुपए। तो 126 का जो 98,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड है, 122 का भी 98,000 पर स्क्वायर यार्ड है। अब 124 का जो रेट है 1,30,000 रुपए, 105 का 98,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, 245 202 156 237, ये 1 लाख रुपए पर गज का रेट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। सिक्स पार्क व्यू के अंदर दो साइज है, 150 और 105। 6 में 95,000 आपको 150 देखने को मिलेगा, 105 आपको 90,000 रुपये देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा बिल्कुल इसके लास्ट पॉइंट पे जाके, तो यहाँ 6th में आपको रेट थोड़ा कम देखने को मिलता है। 7th में डिफरेंट साइज है। 124 सवा लाख रुपए गज, 105 95,000 रुपये गज, 144 1 लाख, 172 1 लाख रुपये गज, 113 1 लाख रुपये गज, 147 1 लाख रुपये गज, 145 1,05,000 रुपये गज, 117 90,000 रुपये गज, 145 166 141, ये 1 लाख रुपये गज आपको देखने को मिलेंगे। ये 7th पार्क व्यू की हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं 32 पार्क व्यू की। 32 पार्क व्यू में भी आपको डिफरेंट साइज देखने को मिलते हैं। 167 स्क्वायर यार्ड, 145 स्क्वायर यार्ड, 109 स्क्वायर यार्ड, 153 121 और 100, 6 तरीके के साइज हैं। 167 का रेट है 90,000 रुपये पर गज, 145 95,000 रुपये गज, 109 1 लाख रुपये गज, 153 1 लाख रुपये गज, 121 90,000 रुपये गज, 100 90,000 रुपये गज। ये बात करी हमने गौर यमुना सिटी के रिहाइश पर्पज़ में यूज होने वाले। स्टूडियो भी आ गए उसके अंदर प्लॉट भी आ गए, उसके अंदर लो राइज भी आ गए, उसके अंदर हाई राइज भी आ गए। आज रिहाइश की बात कर रहे हैं, रिहाइश पे ही बात करेंगे। इसके अंदर और क्या क्या है, नर्सिंग होम के प्लॉट हैं, कमर्शियल के बहुत सारे लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट हैं। जैसे हमने अभी एक प्रकाश डाला था कमर्शियल के प्लॉट पर, तो पर्टिकुलर प्लॉट की बात हो रही थी तो कमर्शियल का प्लॉट को इन्वॉल्व कर लिया। अगर हम शॉप पे बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है इसके अंदर ही, जो शॉप भी है उसके अंदर, उस पर भी एक प्रॉपर हम वीडियो आपको डिलीवर करेंगे। अब बात करते हैं इसके साथ में और भी प्रोजेक्ट आए। ये गोरसंस बिल्डर 2015-16 में प्रवेश कर गए थे। आज 10 साल इनको यहाँ पर कार्यरत हो गया है काम करते करते। अब कुछ बिल्डर आए हैं, उनका क्या रेट है। आप ये मानिए कि मैंने आपको एक उस टाउनशिप का रेट बताया जहां 85% ऑक्यूपाइड है आज की डेट में। अगर ऑक्यूपाइड 15% नहीं भी है तो उनके मकान में, घर में काम चल रहा है, फ्लैट में काम चल रहा है। आप देखेंगे 100% बहुत जल्द ऑक्यूपाइड हो जाएगी। बेशक ओनर रहे ना रहे, लेकिन रेंट पे ऑक्यूपाइड हो जाएगी। तो 85% आज भी ऑक्यूपाइड है। मतलब एक लगता है शहर बसा हुआ है। आप जाओगे तो अंदर जाके ऐसा फील आता है कि हम किसी अलग शहर में आ गए। ना तो ये नोएडा है, ना ये ग्रेटर नोएडा, ये कोई और शहर है। तो तब पता चलता है कि गौर यमुना सिटी है। अब बात करते हैं इसके साथ में जो बिल्डर आए हैं अभी, जैसे एस का आना, एस ने भी प्लॉट निकाले हैं, एटीएस ने भी प्लॉट निकाले हैं, और भी पुराने बिल्डर हैं। ओरिस ग्रीनवे है, सुपरटेक अप कंट्री है, सुपरटेक गोल्फ कंट्री है, एसडीएस एनआरआई टाउनशिप है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जहां पर बिल्डर आज की डेट में सब लोग रह रहे हैं, सब चीज़ें कार्यरत हैं, और जो अभी अगले 3 साल में आएंगे उनके और बिल्डर के रेट में कितना अंतर है। अथॉरिटी की तो बात ही मत करो, उनके और बिल्डर के रेट में कितना अंतर है। अगर आप एस में जाते हैं, एस में ओपन बाजार में 1,30,000 रुपये गज का रेट है।
1.25 लाख तक डिस्काउंट दे के वो 1,20,000 का रेट आप मान लो पर स्क्वायर यार्ड। अब वही बात करें एटीएस में 1.25 लाख का रेट है। जो भी बिल्डर आए हैं किसी ने भी अपनी तरफ से रेट में कमी नहीं छोड़ी है, सब 1,20,000 के ऊपर है। पोजेशन अगले 2 साल 2.5 साल 3 साल में देंगे, बसने में और 3 साल 2 साल लगेंगे, मतलब 5 साल का प्रोजेक्ट मान लो। मानो आप पोजेशन भी 1-1.5 साल में दे दोगे तो बनने में, मकान बनाने में पर्टिकुलर इंडिविजुअल आदमी को 2 साल लगेंगे। हम जो बात कर रहे हैं बिल्कुल तथ्य पे बात कर रहे हैं। कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप भी समझ सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बिल्डर ने अभी प्लॉट लिया, उसको डेवलप कर रहा है, नाली डाल रहा है, सीवर डाल रहा है, रोड बना रहा है, उसके बाद आवेदन देगा कि आओ जी तुम्हारा प्लॉट कंप्लीट है, अब इसको आप बनाने की तैयारी करो। फिर इंडिविजुअल आदमी, किसी का बजट है किसी का नहीं है, जो खरीद इस रेट में रहा है तो बजट भी कैसे बनेगा। तो ये अगले 4 से 5 साल का एक सिस्टम है। 5 साल बाद आप देखेंगे कि ये प्लॉट ग्राउंड पे होंगे। अब अगर 5 साल तक आप उसी रेट में कोई चीज़ गौर यमुना सिटी में खरीद लेते हैं, एक तो आपको किराया तुरंत मिल रहा है, वेल ऑक्यूपाइड जगह मिल रही है आपको। मैं कहता हूँ आप इन्वेस्टर हो, मत खरीदो गौर में भी। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके पास एक ऑप्शन है, अथॉरिटी प्लॉट्स भी है। अब वहाँ पर आपको 1 लाख 1.25 लाख रुपए का रेट है। अथॉरिटी प्लॉट्स में अगर आप मानो वहाँ 2 करोड़ रुपए लगाए हैं आपने, 180 में 2 करोड़ रुपए लगाए हैं, वहीं आप वो प्लॉट आप अथॉरिटी का 360 गज का भी खरीद सकते हैं। आप तो एक इन्वेस्टर है ना, आप तो एक रिहाइश में कन्वर्जन नहीं जा रहे ना। तो अगर आप जहाँ पर आज गुंजाइश है, जो चीज़ गुंजाइश वाली है, आप वहाँ पैसा लगाओगे तो आपका रेट बढ़ेगा। तो मैंने जो एक कंपैरिजन इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करी, बिल्डर के सभी रेट बताए। अब बिल्डर के कुछ अपार्टमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उन पर बात करते हैं। कोई भी नया बिल्डर आ रहा है, चाहे एल्डिगो, पूर्वांचल, एस, एटीएस, कोई भी है, जिसने भी प्रोजेक्ट अपना निकाला है, सब ने 8,500 रुपये से लेके और 12,000 रुपये का रेट निकाला है। वहीं गौर यमुना सिटी में मैंने जो रेट बताया वो आपको 6,000 रुपये के आसपास का रेट बताया, 6,000 या 6,500, जिसमें आप आज 65 लाख रुपए खर्च करके कल चाबी लेके परसों किराए पे उठा सकते हो या खुद भी रह सकते हो। जहां आप आज 8,000 से लेके 12,000 का रेट दे रहे हो, वहां पर क्या है, वहां अभी पोजीशन नहीं है। लेकिन होता क्या ना, किसी किसी का टेस्ट की बात है। अगर आपका टेस्ट एस है, आपका टेस्ट एटीएस है, आपका टेस्ट पूर्वांचल है, आपका टेस्ट एल्डिगो है, तो वहाँ ये बात लागू नहीं होती है। वहाँ आपको वहीं जाना है, आप जाइए भी वहीं। अगर आप पैसे की कीमत को देख रहे हैं, पैसे के साथ जो आपको चीज़ डिलीवरी में मिल रही है उसको आप देख रहे हैं, तो आप ये देखिए कि हम कंपैरिजन करके कहाँ जा सकते हैं। अगर आप सपोज करो आप उसी टेस्ट से बिलोंग करते हैं कि अल्ट्रा लग्जरी नेस चाहिए, खुद रहना है, अगले 5 साल बाद चाहिए, कोई आफत नहीं आ रही, आप वहीं जाइए। पैसा भी आपको टुकड़ों में देना पड़ेगा। यहाँ इतना है कि आप सेल्फ फंडिंग नहीं है तो बैंक से लोन करा के, लेकिन 2-3 महीने में आपको पेमेंट देना है। अगर आप रीसेल यूनिट खरीदते हैं कहीं भी, चाहे अथॉरिटी खरीदें, चाहे गौर यमुना सिटी खरीदें या कोई और पोजेशन बिल्डर खरीदें, लेकिन वहाँ पे एक टाइम बाउंडेशन मिल जाता है आपको 2 साल 3 साल का, उस टाइम में आपको पेमेंट करनी है। तो ये प्लस पॉइंट है। लेकिन रेट आप ये देखिए कि अगले 3 साल का आप दे रहे हैं, 2-3 साल का, उस हिसाब से भी प्रिपेयर होके आपको चलना है। तो अगर साथियों ये वीडियो आपको अच्छी लगी या इस वीडियो में कोई ऐसा पॉइंट आपको नज़र आया जो स्किप हो गया है या जो हम नहीं बता पाए हैं आपको, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएं। हमारी टीम उस पर होमवर्क करेगी डीपली, फिर कुछ अच्छा डिलीवर कराने की कोशिश करेंगे। जो बिल्डर प्रॉपर रजिस्ट्री नहीं हो रही है उन पर हम अभी इसलिए प्रकाश नहीं डाल रहे कि वहाँ पर कोई रेट का वेरिएशन नहीं है, वहाँ पे आप बात ही मत करो। क्योंकि जो सामान्य सेल परचेज है, जहाँ पर प्राधिकरण के अंदर पेपर वर्क हो रहा है, वहाँ हम बात इसलिए कर रहे हैं कि वो रेट तय होके आ जाता है एक रेशियो में। अब मानो जहाँ पर सेल परचेज नहीं है, वहाँ का रेट 50,000 रुपये गज है, लेकिन वहाँ बायर 100 में 1 ले रहा है जो हैवी रिस्क होल्डर है, तो उस सिचुएशन में तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम जो सामान्य चीज़ें जहाँ खरीद फरोख्त है रियल एस्टेट की यमुना एक्सप्रेसवे पे, जिसको यमुना प्राधिकरण भी स्वीकार करती है एज ए ट्रांसफर चार्ज के
उसमें एवज में, वो हम उसी चीज़ पर हमने प्रकाश डाला है। अगर आपको ये रेट वाली वीडियो अच्छी लगी हो, समय समय पे हम आपको और भी वीडियो डिलीवर कराएंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर ये हाई राइज बिल्डर जो अभी आए हैं ये इस रेट को लेकर आए हैं, तो आप उसका कंपैरिजन प्राधिकरण के प्लॉट को आप देखेंगे तो आप आधे में नजर आएगा। अगर आप कोर इन्वेस्टर हैं तो आपको मेरी सलाह, मेरी एडवाइस है, आप अथॉरिटी के प्लॉट्स खरीदें विदाउट लाइबिलिटी, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं, कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं कि जो आपको केवल प्लॉट खरीदना है और मिनिमम कंप्लीशन करा के 50 साल छोड़ दो, कोई पूछने वाला नहीं है। ना कोई आपको मेंटेनेंस के लिए आपकी कुंडी खटखटाएगा या एड्रेस के आपके एड्रेस पे कोई स्पीड पोस्ट आएगा कि जी आपकी ये देनदारी ये दो। एक बार रजिस्ट्री कराओ, कंप्लीशन कराओ, 20 साल 50 साल को छोड़ दो। जो बिजली का या जो आपका लाइट का, जो पानी का बिल है, वो भी नॉमिनल होता है प्राधिकरण में, सबको पता है। साल भर का एक बार आप जमा करो, 5-7 हज़ार रुपये पानी के जाएंगे और आपका जो फिक्स चार्ज आएगा, अगर आप मीटर नहीं लगवा रहे हो तो कोई है ही नहीं, जब भी मीटर लगवाओगे जब आपकी कहानी शुरू होगी। बाकी अगर आप मीटर भी लगवाते हो, लाइट का कनेक्शन लेते हो, तो फिक्स चार्ज हो जाता है, वो जाएगा। लेकिन मैं राय दूंगा कि आपको मीटर लगवाना ही नहीं है, किस लिए लगवाना है? जब आप कंप्लीशन बना के छोड़ दिए। पानी का कनेक्शन आप इसलिए लेंगे कि भाई प्राधिकरण की जो पाइपलाइन है वो आपके घर के आगे से जा रही है, तो स्वाभाविक कनेक्शन देगी प्राधिकरण। तो मेरा कंसर्न ये है, अगर आप रीसेल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप जगह ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट अथॉरिटी प्लॉट है। अगर आपका स्वभाव अल्ट्रा लग्जरी है तो बिल्डर आपके लिए बेस्ट है। फिर आप पैसे मत देखो, जगह मत देखो, फिर आप अपने आज की जो सोच है उसके हिसाब से आप अल्ट्रा लग्जरी बिल्डर में जाओ। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को पहुंचाएं वहाँ तक जहाँ तक नीड है इस वीडियो की। ये हमारा मानवता के नाते आपका एक कर्तव्य है कि जानकारी जितना हम आगे भेजते हैं, शेयर करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें विशेष आती हैं, आपको भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का फेवर जाता है इनडायरेक्टली। कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कुछ चीज़ दिखती हैं, कुछ चीज़ नहीं दिखती हैं, लेकिन अगर वो जानकारी कोई ग्रहण कर रहा है, आपके द्वारा शेयर की गई है, तो वो जानकारी कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट देती है, इनडायरेक्टली आपको एक उस चीज़ का भगवान ऊपर वाला रिजल्ट देता है कि भाई हम कोई भी चीज़ छिपा नहीं रहे, हम शेयर कर रहे हैं, साथ के साथ सबका ज्ञान बढ़ा रहे हैं। हम भी तो जो वीडियो डिलीवर करते हैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए, आप लोगों को ज्ञानवर्धक बनाने के लिए करते हैं कि जो चीज़ हमें पता है, जो जिस चीज़ में, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, वो चीज़ हम आप तक पहुंचाएं, आप उससे अवगत हों, वो वीडियो आपके देखें, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेज आए सीखने के लिए। मानो आज मैंने आपको यमुना एक्सप्रेसवे का पिछले 20 साल का जो कवरेज है वो इस वीडियो में देने की कोशिश करी कि भाई जब उनके 2009 में प्लॉट आए थे और आज तक उस प्लॉट की ये कीमत हो गई है, बिल्डर का आज ये कीमत है, रीसेल में जो बिल्डर है उनकी ये कीमत है, फ्रेश के जो बिल्डर है उनकी ये कीमत है। तो इस पर हम रेगुलर प्रकाश डालते रहेंगे। रेट एक ऐसी चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी परचेजिंग का, तो हम रेट पर आपको रेगुलर वीडियोज डालते रहेंगे। अप्स डाउन्स जो आप दिखेंगे रेट में, वो जगह जगह पे समय समय पे हम आपको डिलीवर करेंगे। अभी आज करते हैं इस वीडियो को समाप्त। मेरा आपसे यही कहना है कि एक बार वीडियो को आप अच्छे से देखें हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि प्रॉपडार्ट के माध्यम से आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पे पहुंचे और आप उस वीडियो को देखें, आप ज्ञानवर्धक बने। हमारे पास अच्छे अच्छे रियल इस्टेट के कंसल्टेंट अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग एरिया में काम कर रहे हैं, जो कि अपना पूरा भी जितना भी समय का ज्ञान है उनका, वो आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो आपकी कोशिश ये रहेगी, सपोज करो आप प्राइस का एक ऑब्जर्वेशन करने के लिए अगर आप यहाँ पर आते या कहीं भी जाते, तो आपका समय भी लगता, आपका फ्यूल भी खर्च होता, और आज के टाइम में इतना इम्पोर्टेंट आदमी का समय हो गया है कि वो हर चीज़ घर में देखना चाहता है। तो हम उसी चीज़ पर होमवर्क कर रहे हैं, कोशिश करेंगे हम डोर टू डोर सर्विस देने की। तो आज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स के माध्यम से अप्रिशिएट करें। वीडियो में कोई भी त्रुटि नज़र आई हो, आपका कर्तव्य है हमें बताना, क्योंकि हम भी
आपके कमेंट के माध्यम से ही हम अच्छी अच्छी आगे के टॉपिक्स डिलीवर करते हैं। तो इसमें कोई हेजिटेट नहीं करना है कि जी हम बुराई ना करें। अगर कोई पॉइंट आउट है बुराई करने का तो उस पर बोलो, उससे हम सीखेंगे, सीख के आगे एक अच्छी वीडियो डिलीवर करेंगे। अभी करते हैं समाप्त। नमस्कार साथियों।